बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों की पार्टियां चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। इसी कड़ी में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन पार्टी के कांग्रेस उम्मीदवार शशांक शेखर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रधान कार्यालय में पहुंचे। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी बता दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा, लेकिन मदारी के भेष में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपना खूबी जानते हैं मदारी कैसे लुभाता है। हर आदमी मदारी की भाषा नहीं जानता है। झारखंड में भी चुनाव जीते थे, बिहार में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये देश बहुत सा प्रधानमंत्री देखा, लेकिन मदारी के भेष में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपनी खूबी जानते हैं कि मदारी कैसे लुभाता है। हर आदमी मदारी की भाषा नहीं जानता है, लेकिन कब हारने का उनका दौर शुरू हो गया है। मैं झारखंड से हूँ और पता नहीं कितने लोग वहाँ किए होंगे। 2/3 मेजॉरिटी से हम झारखंड जीते थे और बिहार जीते। निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार में जो घटनाएं घटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये दौर जो रहा है भाजपा और ये लूट का दौर रहा है। लूट का ऐसा लूट तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। भाजपा के जितने मंत्री और तमाम लोग थे पुराने, हमें लगता है कि राहुल गांधी इस निष्पक्ष साफ सुथरा बिहार राज्य को सरकार देने का जो वादा करते हैं, तो ये भी तमाम लोगों के काले चिट्ठों को पूरी तरह से जांच करना चाहिए। ये हमारे जैसे लोगों की मांग है। बहुत नेताओं को देखा, बल्कि कोई नेता बचे नहीं है जिनको मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी जैसा, और याद कीजिए 2004 में पूरे यूपीए गठबंधन ने उनको अपना नेता डिक्लेयर कर दिया था, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था। 10 दिन के बाद उन्होंने कहा, और मेरे जैसा आदमी जो 1904 में लोकसभा का जीता हुआ उम्मीदवार था, उनके हाथ से माइक छीन लिया था हमने कि हम आपको डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं करने देंगे, हम आपके नाम से चुनाव जीत के आए हैं और आप ही हमारा प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में कहीं एक उदाहरण नहीं है कि उस देश का प्रधानमंत्री घोषित व्यक्ति अपने पद को छोड़ देता हो, और माइनॉरिटीज के अंदर भी माइक्रो माइनॉरिटीज वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री कौन है जो महिला एथलीट्स के साथ जिसकी कहानी है, वो कहता है कि गांधी नेहरू परिवार जो है करप्ट परिवार है। इतिहास गवाह है, आने वाला दिन में जब एनडीए की हार की शुरुआत बिहार से होगा, तो ये गिरता हुआ ईंटा कहीं रुकेगा नहीं। मोदी से इस देश को निजात मिलेगा और शशांक जैसे साथी इस लड़ाई में राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व करेंगे। हम इन्हीं के समर्थन में इस इलाके में आज पटना साहिब में कार्यक्रम करेंगे। अभी शाम जब भी हो, जितना भी वक्त मिले गलियों में। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता प्रियंका जी का प्रोग्राम भले ही हेलीकॉप्टर नहीं हुआ और बाय रोड गई, राहुल जी कल से हैं, खड़गे साहब हैं, ये तमाम नेता जो हमारा उम्मीदवार कांग्रेस के जो है उनके समर्थन में कर रहे हैं, रोड से कर रहे हैं, और हम हर क्षेत्र को जो है पहुंचने का काम करेंगे। यही मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सब लोग
भावी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें एक जिल है, उसमें वो संकल्प है, उस पे जो सवाल उसके चेहरे पे माथे पे है, उसको धो धा करके वो चाहता है कि एक नया बिहार हम बनाए। और एनडीए के 20 साल की जो नाकामी है, नाकामी हम आप नहीं कर रहे। नीतीश कुमार को तो वर्चुअली बीजेपी के लोगों ने ही कंडेम कर दिया। इनको भुला जाते हैं, इनको थरथरा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में करके, और बड़ी मुश्किल से चिराग वगैरह जो है उनको दूल्हा बनाया है। तो इस तरीके से इसे रिटन ऑन द वॉल कि एनडीए का भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होने जा रहा है, ये रिटन ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ है। तो ऐसे हालात में बिहार वासियों और पटना के निवासियों, जो हमारे पटना साहब हो या ये पूरी राजधानी का जो इलाका है, हम बहुत ही अच्छे कदम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल गांधी परिवार पे लगाया गया। मैं कोई कांग्रेस पार्टी में राजनीति शुरू नहीं किया था, आपको पता है। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।